हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दया भागा स्कूल ऑफ लॉ। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आएगा कि जो दया भागा स्कूल है वो ओ करता है अपना ओरिजिन जिमुत वाहना की डाइजेस्ट से ऑन लीडिंग स्मृतिज। तो जिमुत वाहना की एक डाइजेस्ट है जिसमें जो है लीडिंग स्मृतिज के बारे में बताया गया है। वहाँ पे जो है वहाँ से जो है दया भागा स्कूल का ओरिजिन हुआ है। जो दया भागा है वो एक कमेंट्री नहीं है किसी भी कोड पे लाइक मिताक्षरा, लेकिन ये परपोर्ट करती है कि ये एक डाइजेस्ट है सारे कोड्स का। चीफ अथॉरिटीज़ जो हैं इस स्कूल की वो हैं दया भागा, दया तत्व, दया संग्रह। ये एक सुप्रीम अथॉरिटी है बंगाल में और असम में। सेलेंट फीचर्स जो हैं दया भागा स्कूल के वो हैं जो फॉलोइंग है हमारे पास, वो सेलेंट फीचर्स हैं इस स्कूल के। पहला आ गया जो सन है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है फादर की प्रॉपर्टी में अपने बर्थ के हिसाब से। उसका जो राइट है प्रॉपर्टी में वो अराइज होता है जब डेथ हो जाती है लास्ट ओनर की। दूसरा आ गया जो फादर है उसके पास एब्सोल्यूट पावर है अलाइनेशन की, कि वो अलाइनेट कर सकता है सारी की सारी प्रॉपर्टी, वेदर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या फिर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। तीसरा आगे जो इंटरेस्ट है हर एक पर्सन का वो पास किया जाता है इनहेरिटेंस के द्वारा जब डेथ हो जाती है उस पर्सन की उसके हियर्स को। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास फोर्थ पॉइंट। फोर्थ में आ गया कोई भी जो मेंबर है जॉइंट फैमिली का वो अलाइनेट कर सकता है किसी भी मैनर में अपना जो शेयर है इवन व्हेन वो जो है अनडिवाइडेड है। फिर आ गया जो प्रिंसिपल है सक्सेशन का वो बेस्ड है स्पिरिचुअल एफिकेसी पे। सिक्स्थ आ गया इस स्कूल में जो स्पिंडा है उसका मतलब है सेम पिंड। देयरफॉर एक जो राइस की जो बॉल है जो ऑफर की जाती है एक हिंदू के द्वारा एज ऑब्सिक्वीज टू हिज डिसीज एंसेस्टर। तो एक बॉल होती है राइस की जो एक हिंदू जो है वो अपने डिसीज एंसेस्टर को जो है अर्पित करता है, उसको जो है पिंड बोलते हैं। तो सेम पिंडा जब सेम एंसेस्टर से बने हुए हैं और जो दो जो हिंदूज हैं अगर वो सेम ही एंसेस्टर को अपना जो पिंड दान करते हैं तो वहाँ पे वो दोनों जो है सेम पिंड के हैं और ये जो रिलेशनशिप होगा ये स्पिंडा रिलेशनशिप होगा। तो स्पिंडा जो है वो कन्नोट करता है जो दो रिलेटेड हैं, जो उन दोनों की ड्यूटी है ऑफर करना पिंड टू द अदर दूसरे को। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास कि जो दया भागा स्कूल है वो रिकॉग्नाइज करता है इंडिविजुअल ओनरशिप। प्रॉपर्टी जो है वो सोलली ओन की जाती है उस एक पर्सन के द्वारा अपनी लाइफ टाइम के दौरान। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट की जाती है सक्सेशन के द्वारा जब डेथ हो जाती है उस इंडिविजुअल की, रेदर देन उसके जन्म के साथ। जो प्रॉपर्टी है वो डिवॉल्व अपॉन करती है हियर्स पे, जो उसको एक डेफिनेट और जो डिटरमाइंड शेयर्स जो है मिलता है प्रॉपर्टी में जब वो हियर्स बन जाता है या फिर जब उस पर जो है प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है। ये क्वेश्चन में दो तीन बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि ये हमने 10 मार्कर के हिसाब से किया है और जो ये क्वेश्चन जो है इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये 5 मार्क्स में आए। एक्चुअली ये 5 मार्कर क्वेश्चन है और आज तक ये किसी भी स्टेट में नहीं पूछा गया है, लेकिन क्योंकि जो मिताक्षरा स्कूल है वो बहुत स्टेट्स में पूछा गया है तो प्रोबेबिलिटी होती है कि उसका जो कॉन्ट्रास्ट है दैट इज़ दया भागा, ये भी जो है पूछा जा सकता है। इसमें एज सच कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा ये क्वेश्चन अगर किसी स्टेट में पूछा गया तो यहाँ पे जो है 5 मार्क्स में हमने जो है इंट्रो लिखना है, उसके बाद इसके सेलेंट फीचर्स करने हैं और उसके बाद जो है कंक्लूजन। जितना हमने यहाँ पे किया है उतना ही करना है। हालांकि आप इंट्रो में 2 लाइनें और सेलेंट फीचर्स अपने हिसाब से जो है थोड़ा सा कट शॉर्ट अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं और कंक्लूजन में भी जो है आप 2 लाइनें लिख सकते हैं। ऐसे करके आपको 5 मार्क्स करना है। 10 मार्क्स आ गया तो आपको हेडिंग्स भले ही 3 रखनी है लेकिन आपको कंटेंट जो है थोड़ा ज़्यादा लिखना है। जैसे 10 मार्क्स में जो है 2 स्टैंडर्ड शीट्स जो है कम से कम आपकी भरी होनी चाहिए और जो 5 मार्क्स में है जो 1 स्टैंडर्ड शीट होती है अगर आप वो भी फिल कर देते हैं तब भी आपको जो है 4 मार्क्स जो है मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। सो इस क्वेश्चन में जो है हमने इंक्लूड कर लिया है बाकी सब कुछ। इन टॉपिक्स में जो मेन क्वेश्चन होता है वो बेसिकली मिताक्षरा और दया भागा के जो बीच का डिफरेंस है वो जो है इस टॉपिक का इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, मोस्टली हर स्टेट में पूछा जाता है। सो इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।